के बाद स्वागत है आप सभी का। लौटते हैं हमारे खास कार्यक्रम संलेखना, संतारा और जन चेतना की ओर। स्वास्थ्य के दृष्टि से भोजन करना अपेक्षाकृत ठीक है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो तुम्हारे जीवन में सारे सुख है, शरीर ही अस्वस्थ तो सब गड़बड़। आजकल के लोगों की जो लाइफ स्टाइल इतनी विकृत हो गई कि सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति के स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। 35-40 पार करते हुए आम आदमी डायबिटीज जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। शरीर की स्थिति ये हो जाती है कि कुछ भी खा नहीं पाते, बस देख देख कर संतोष करना पड़ता है। कुछ नहीं खाओ, क्या खाओ? गम खाओ। नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन करो। तो स्वास्थ्य क्या है, कब स्वास्थ्य बनेगा? अश्विनी कुमार से किसी ने प्रश्न पूछा, को रुख अरुग्न स्वस्थ कौन है? उत्तर दिया गया, हित भुख, मित भुख, साक भुख चैव। हितकारी भोजन, सीमित भोजन और शाकाहारी भोजन। हित भुक, मित भुक, साक भुक चैव, ये अरुग्णता की, आरोग्य की पहचान है, आरोग्य की आधारशिला है। स्वास्थ्य को देखते हुए भोजन करो। जो भोजन स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, स्वाद की लिप्सा में वह भोजन नहीं करो, और उतना ही भोजन करो जो तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ता हो। पर स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला भोजन भी जब है, आजकल लोगों में एक अवेयरनेस तो आई है हेल्थ कॉन्शियस के प्रति, लेकिन ये केवल ऊपरी स्वास्थ्य की बात है। केवल शरीर के स्वस्थ रहने से काम नहीं होगा, शरीर के साथ मन का भी स्वस्थ होना जरूरी है, और मन का ही स्वस्थ रहना जरूरी नहीं है, आत्मा का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। यदि तन स्वस्थ रहेगा, मन मस्त होगा, तो आत्मा तृप्त होगी। तन स्वस्थ हो, मन मस्त हो और आत्मा तृप्त हो। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य की क्या परिभाषा आप बताएंगे? स्वस्थ किसको बोलते हैं? हाँ, बोलो। हाँ, स्वस्थ ये प्रश्न उठा। चरक संहिता में स्वास्थ्य की परिभाषा लिखते हुए कहा, शम दोष समाग्निश्च समानश्च मलक्रिया, प्रशांत आत्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। शम दोष समाग्निश्च समानश्च मलक्रिया, प्रशांत आत्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जिसके बात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों में समानता हो, जिसकी सारी अग्नियां जठराग्नि समान हो, और जिसके मल की क्रिया समान हो, कोष्ठबद्धता ना हो, अजीर्णता ना हो। कहते हैं अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण में भोजन विष कहलाता है। ये शरीर का पक्ष हो गया, जिसका शरीर पूरी तरह फिट हो, आत्मा शांत हो, इंद्रियां संयत हो और मन प्रसन्न हो, वह स्वस्थ कहलाता है। तो स्वास्थ्य है, केवल बहिर् स्वास्थ्य की बात मत सोचो, अंतरंग की स्वास्थ्य भी बात करो। तुम जिम जाकर के अपने शरीर को फिट कर सकते हो, लेकिन मन को फिट करने के लिए तो तुम्हें गुरु की शरण में ही आना होगा, अध्यात्म का आश्रय ही लेना होगा।
तो उसको भी फिट बनाओ, अपने मन को, अपने आत्मा को, अपनी इंद्रियों को संयत रखने की कोशिश करो। और भोजन में इस बात का ध्यान रखो कि मेरे द्वारा ऐसी कोई चीज खाने में ना आए जो मेरे उभय स्वास्थ्य को प्रभावित करते हो। उभय स्वास्थ्य मतलब बाहर का स्वास्थ्य, भीतर का स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य और मन और आत्मा का स्वास्थ्य। तब जीवन में कुछ सार्थक घटित हो सकेगा, तभी जीवन में कुछ सारभूत हासिल किया जा सकेगा। भोजन क्यों? आज से आप किसके लिए भोजन करेंगे? स्वाद के लिए? तो आज मैं सबको नमक का त्याग करा दूं? गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बस मैं आपसे कहता हूं, भोजन का स्वाद लेना, पर स्वाद के लिए भोजन मत करना। ऐसा भोजन नहीं करना जो तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता हो, और ऐसा भोजन मत करना जो तुम्हारे मन को दूषित करता हो। भोजन क्या क्या खाएं? भोजन का हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है। हमारे यहां बड़ी पुरानी उक्ति है, जैसा खावे अन्न और जैसी पीवे पानी। सब जानते हैं, होशियार बैठे हैं। प्रवचन सुनाने की जरूरत थोड़ी, अगर बिठाल दे तो यही लोग प्रवचन सुना दें। अन्न और पानी का हमारे मन और वाणी से गहरा संबंध है। ये बात तो अनुश्रुतियों में हमें जानी है, सुनी है, और चिरकाल से हमारे बीच चलन में आई है। आज विज्ञान ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी और ये कहा कि मनुष्य के भोजन से उसके मनोवृत्ति का बहुत गहरा संबंध है। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ, 30 नृशंस अपराधियों के 10-10 के 3 ग्रुप बनाए गए। उनमें 10 को गाय का दूध पिलाया गया, 10 को चावल और अन्य शाकाहारी भोजन दिए गए और 10 को शराब और मांसाहार दिया गया। 6 माह के प्रयोगों के बाद जो निष्कर्ष आया वो मैं बता रहा हूं। जिनको गाय का दूध पिलाया गया, उनके मन में गहन आत्मग्लानि का भाव आने लगा। उन्हें ये लगा कि मैं गलत कर दिया, मैंने बड़ा अपराध किया, मेरा ये दुष्कृत है, मुझे इससे बचना चाहिए। तो उनके हृदय में आत्मग्लानि का भाव आ गया। जिनको जिनको शाकाहार भोजन दिया गया चावल के साथ, 6 महीने बाद आत्मग्लानि तो नहीं, लेकिन वे अपने अपराध को स्वीकारने लगे कि हाँ मैंने ये अपराध किया। इससे पहले वे अपराध को स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं थे। और जिनको शराब और मांसाहार दिया गया, उनकी आपराधिक प्रवृत्तियां और अधिक बढ़ गई। तब ये निष्कर्ष निकाला गया कि भोजन का हमारे मन से कितना गहरा संबंध है। तो बंधुओं, खाते समय विचार करो कि मुझे क्या खाना है। 2 बातों का ध्यान रख करके खाओ। जो आप खा रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य में बाधक तो नहीं, और दूसरी बात, जो हम खा रहे हैं उसमें किसी जीव का विघात तो नहीं। जियो, और इसका मतलब अपने स्वास्थ्य के साथ औरों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए भोजन करो। अपने खान पान में ऐसी किसी भी सामग्री को स्थान मत दो
जो तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हो, जिसमें जीव हिंसा होती हो और जिससे तुम्हारा मन दूषित होता हो। जारी है हमारी खास पेशकश संलेखना, संथारा और जनचेतना। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि हमारी खास पेशकश है अभी बाकी।